आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा रचित नीति शीर्षक का महत्वपूर्ण दोहा। और इस दोहे का हम आपको बताएंगे संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य। तो आज का जो दोहा है यह इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, रज राजसु न छुआइए, नेह चीकने चित्त। क्या हो जाएगी इस दोहे की सरल व्याख्या, कैसे लिखा जाएगा इस दोहे का संदर्भ, काव्यगत सौंदर्य। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दोहे का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखने का बिल्कुल आसान तरीका। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो में नीति शीर्षक के जितने भी दोहे हैं, अब आपके इस पाठ के 2 ही दोहे बचे हुए हैं, इनकी भी मैं आपको संदर्भ व्याख्या से संबंधित वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आप चैनल के साथ बने रहें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही आप बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। तो कैसे लिखेंगे इस दोहे का संदर्भ? सबसे पहले दोहे के प्रारंभ के शब्दों को यानी शुरुआत के शब्दों को और दोहे के अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से लिख लेना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। और कैसे लिखा जाएगा संदर्भ? इस पाठ के इस दोहे का प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक दोहों से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन हैं? बिहारी लाल जी हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित नीति शीर्षक और पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, और साथ ही कवि अथवा रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और नीति शीर्षक पाठ के रचयिता कौन हैं? कविवर बिहारी लाल जी हैं, जिन्हें रीति काल का महान कवि कहा जाता है, जिनका जन्म बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। और कब हुआ था? सन 1603 ईस्वी में। और आप चैनल के कम्युनिटी टैब में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं। आपसे प्रत्येक दिन एक नया प्रश्न पूछा जाता है, आप उस प्रश्न का उत्तर देकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं अथवा अपनी विधिवत तैयारी कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा की। तो इसलिए आप कम्युनिटी टैब में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी उत्तर दें। साथ ही साथ आप चैनल के प्रत्येक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर भी करें। तो क्या हो जाएगी इस दोहे की सरल व्याख्या? तो चलिए मैं आपको पहले इसकी सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप व्याख्या लिखेंगे और कैसे काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। कविवर बिहारी लाल जी ने प्रस्तुत दोहे के द्वारा बड़ी ही अच्छी बात कही है कि जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न मित। कविवर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि यदि आप चाहते हो कि मित्रता की चमक ना घटे, अर्थात मित्रता बढ़ती ही जाए, अर्थात आपकी जो मित्रता है जिस भी व्यक्ति से, वह हमेशा के लिए अस्थायी बनी रहे, और मैलो होए न मित, और आपकी मित्रता में किसी भी प्रकार का मैलापन ना उत्पन्न हो, अर्थात किसी भी प्रकार का दोष ना उत्पन्न हो सके, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? रज राजसु न छुआइए, नेह चीकने चित्त। रज राजस्व न छुआइए। तो आप क्या करेंगे कि धन वैभव को इससे संबंध न होने दें, अर्थात आपकी मित्रता के बीच में यदि धन आ जाता है, यदि आप वैभव को मित्रता के बीच में ला देते हैं, तो आपकी मित्रता में मैलापन अर्थात मित्रता में दोष उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जब भी आप मित्रता के दौरान पैसे का लेन देन अथवा धन दौलत की बात करते हैं, तो आपकी जो
सच्ची मित्रता होती है उसमें थोड़ा सा दोष भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जहां पर पैसे की बात आ जाती है वहां पर मित्रता कमजोर होने लगती है। और नेह चीकने चित्त, क्या हो जाएगी व्याख्या कि मित्र के स्नेह से चिकना मन धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। अर्थात मित्र के स्नेह से चिकना मन धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है, अतः स्नेह में धन का स्पर्श न होने दें। अतः आपको क्या करना है कि अपने स्नेह में अर्थात अपने मित्रता के बीच में धन का लेन देन न करें, अर्थात धन को बीच में न लाएं। जिस प्रकार से यदि तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श में मैली हो जाती है और उसकी चमक घट जाती है, जिस प्रकार से तेल से चिकनी वस्तु, जो कोई वस्तु है और उसमें तेल लगा हुआ है तो वह क्या होती है, मैली हो जाती है, और जब वह मैली हो जाती है तो उसकी चमक में भी कमी आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारी मित्रता के बीच धन वैभव आ जाता है, अर्थात हम पैसे का लेन देन करने लगते हैं, तो हमारी मित्रता धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है और उसकी चमक धीरे धीरे कम होती जाती है, और क्या होता है कि हमारी मित्रता खत्म होने लगती है। तो बड़ी ही अच्छी बात कविवर बिहारी लाल जी ने बताई है कि जो चाहत चटक ना घटे मैलो होय न मित्र, कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता की चमक हमेशा बरकरार रहे, मैलो होय न मित्र, और उसमें किसी भी प्रकार का मैलापन अर्थात किसी भी प्रकार का दोष न उत्पन्न हो सके, तो आपको क्या करना है कि रज राजस न छुआइए, तो अपनी मित्रता के बीच में धन वैभव को न लाइए, अर्थात अपनी मित्रता के बीच में धन वैभव को न जोड़िए, उससे संबंध न बनाइए। नेह चीकने चित्त, और अपने स्नेह में अपनी मित्रता के स्नेह में ये इस धन रूपी वैभव को न लाएं, क्योंकि मित्र के स्नेह से चिकना मन धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान व्याख्या है। जो चाहत चटक ना घटे मैलो होय न मित्र, इस तरीके से आपको व्याख्या हेडिंग डालनी है। और क्या हो जाएगी व्याख्या कि यदि आप चाहते हो कि मित्रता की चमक ना घटे, यदि आप चाहते हो कि हम जिससे मित्रता किए हुए हैं उससे मित्रता हमेशा बनी रहे, अर्थात हमेशा अस्थायी रूप से बनी रहे, उसकी चमक ना घटे, मित्रता बढ़ती ही जाए, अर्थात जो हमारी मित्रता है हमेशा के लिए अस्थायी रूप से बनी रहे, और चाहते हो कि मित्रता में मैलापन ना हो, और आप चाहते हो कि मित्रता में क्या ना हो, मैलापन ना हो, अर्थात किसी भी प्रकार का दोष ना हो, कि मैलो होय न मित्र, और मित्रता के बीच में किसी भी प्रकार का दोष अथवा किसी भी प्रकार का मैलापन न उत्पन्न हो सके, तो क्या करना है आपको, रज राजसु न छुआइए नेह चीकने चित्त। क्या हो जाएगी व्याख्या, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं तो धन वैभव को इससे संबंध न होने दें, अर्थात अपनी मित्रता के बीच धन वैभव को न लाएं। मित्र के स्नेह से चिकना मन धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। मित्र के स्नेह से जो चिकना मन होता है वह धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है, अर्थात जब हम अपने मित्र के बीच में धन यानी पैसे का लेन देन करते हैं तो हमारा जो हृदय होता है वह धीरे धीरे धन रूपी धूल के कारण क्या होने लगता है, मैला होने लगता है। हमारी मित्रता में कमी आने लगती है, हमारी मित्रता में चमक समाप्त होने लगती है। अतः स्नेह में धन का स्पर्श न होने दें, अर्थात जो हमारा और मित्र के बीच का स्नेह है उसमें धन को न लाएं, उसमें धन की कोई भी बात न करें। कविवर बिहारी लाल जी ने बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है और उसकी चमक घट जाती
जाती है। यदि किसी वस्तु में तेल लग गया है तो वह क्या हो जाती है, धूल के स्पर्श से तो उसमें शीघ्र ही धूल लग जाती है और वह मैली दिखने लगती है तथा उसकी जो है चमक क्या हो जाती है, घट जाती है। उसकी चमक क्या हो जाती है, घट जाती है। और उसी तरह धन संबंधी लेन देन का संपर्क होने पर मित्रता समाप्त हो जाती है। उसी तरह से यदि हम अपनी मित्रता के बीच में धन संबंधी लेन देन करेंगे अर्थात पैसे का लेन देन करेंगे तो हमारी मित्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, हमारी मित्रता की चमक घट जाएगी और वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बड़ी ही अच्छी बात कविवर बिहारी लाल जी ने कही है कि जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए न मित, रज राजस न छुआइए, नेह चीकने चित। बड़ी ही अच्छी बात कविवर बिहारी लाल समझा गए हैं इस नीत के दोहे के द्वारा। तो आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। इस वीडियो के द्वारा आपने जाना इस दोहे की सरल व्याख्या और यहाँ पर आप इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। इस तरीके से आपको काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालना है और काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, धन के लेन देन में स्वार्थ टकराता है जिससे मित्रता बिगड़ जाती है। यदि हम अपनी मित्रता के बीच में धन का लेन देन करते हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होने लगता है और जिससे हमारी मित्रता धीरे धीरे बिगड़ जाती है अर्थात मित्रता खत्म होने लगती है। तो इस दोहे की भाषा क्या है, तो यहाँ पर इस दोहे की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और इस दोहे में कौन सा रस है, शांत रस है। और इस दोहे का जो है छंद क्या है, यानी किस छंद में यह दोहा रचित है, लिखा हुआ है, तो यह दोहा छंद में ही लिखा हुआ है। और इस दोहे में कौन सा अलंकार है, रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। तो कुछ इस तरीके से आप इस दोहे का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य आसानी से लिख सकते हैं और आपको व्याख्या आसानी से समझ में आ भी गई होगी, आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।